आइए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे भूतिया स्टोरी वर्ल्ड में। आशा करता हूँ कि ऐसे वक्त में आप सभी ठीक होंगे। जी, आपका स्वागत है मेरे से फिर एक और नई कहानी के साथ, जो कि हमें अमन ने पंजाब से भेजी है। वह रहने वाले तो केरल के हैं, पर उनके पापा की गवर्नमेंट जॉब चलने के कारण वो दोबारा पंजाब में शिफ्ट हो गए हैं। तो वो बताते हैं कि उनका घर अभी नया नया बना था और गृह प्रवेश सेरेमनी खत्म हुई थी। भारत में बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता के साथ ही सोते हैं जब तक वे 12-13 साल के नहीं हो जाते। लेकिन जब हम नए घर में गए तो मेरे पापा ने फैसला किया कि नए घर में मैं और मेरी बहन एक नए अलग कमरे में सोएंगे। हम इस नई व्यवस्था से इतने खुश नहीं थे, लेकिन हम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो हम मन मार करके उनकी बात को मान गए। नए घर में एक नए बिस्तर पर सोना बड़ा मुश्किल होता है। किसी तरह हम उस दिन सोने में कामयाब रहे। अभी आधी रात का समय ही बीता था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे को झटके बेड पर लगने शुरू हुए और मेरी नज़र जो है दीवार की बाउंड्री वॉल पर गई, जिसके पास एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी हुई थी। वह महिला मुझे इशारे करके अपने पास बुला रही थी। मैं इतना डर गया था कि वह इतनी डरावनी दिख रही थी कि मैं चीखने चिल्लाने लगा। जब मैंने चारों ओर देखा तो मैं मंद रोशनी में भी देख सकता था कि मेरी बहन भी बिस्तर पर बैठी चिल्ला रही थी। मेरे माता पिता हमारे कमरे में यह पूछने के लिए पहुंचे कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने एक महिला को पेड़ के पास खड़ा देखा। मेरी बहन हैरान हो गई और उसने बताया कि उसने भी उधर ही खड़ी एक महिला को देखा है, जो कि बेहद डरावनी और उसे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रही थी। हम रो ही रहे थे कि हमने अपने माता पिता से कहा कि हमें अकेले नहीं सोना। हमारे माता पिता हमें अपने कमरे में ले गए और हमें उनके साथ सोने के लिए कहा। अगले दिन हमारे माता पिता ने जब आसपास इस बारे में पूछताछ की तो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर प्लाट के ऊपर एक यक्ष यानी यक्षिनी का मार्ग पड़ता है। यक्षी का मार्ग वह मार्ग है जहाँ यक्षी अपने रहने के स्थान विश्राम स्थल पर आती जाती है। यह एक तरह का स्थानीय अंधविश्वास है। यदि आप नहीं जानते हैं कि यक्षी क्या होती है तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। भारत के केरल में यक्ष एक अलौकिक शक्ति को कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यक्ष उन महिलाओं की आत्मा होती हैं जो अप्राकृतिक तरीके से मरती हैं, जैसे कि उन्हें कोई मार देता है या प्रार्थना करके मार दिया जाए, यानी कि उन्हें परेशान करके, या उनकी आत्महत्या के कारण। वे रात में काफ़ी डरावनी औरत होती है। वे रात में घूमते हैं। प्राचीन काल में यक्षों के बारे में कहानियों में भी लिखा गया है कि वह बहुत सुंदर बनकर के अपना शिकार करती है। वे रात में यात्रियों को फंसाती थी और उनका खून आदि पीती थी। वैसे भी मेरे पिता ने पूरे घर की शांति और शुद्धि करने के लिए हमारे चर्च के पुजारी से मिलने का फैसला किया। उसके बाद हमने कोई भी ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा और हम आज उसी घर में जब भी केरल में जाते हैं वहीं रहते हैं। बड़ी प्रेम से और बड़ी मानवभाव के साथ हम उसमें समय बिता के आते हैं और आज हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कहानी हमें नीतीश ने हरियाणा से भेजी है। आइए देखते हैं क्या हुआ नीतीश के साथ। तो हम आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती और वह चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कब्रिस्तान हो, वह जानबूझकर वहाँ घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती, चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो। उन लोगों को बातों की बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यह सब यहाँ सामान किसने चढ़ाया है। और वह मस्ती के मूड में साइकिल के नीचे उतरे और हल्दी से बने उस घेरे के अंदर नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उसे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया
और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगे, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आए रात में 12 बजते ही उन्हें ज़ोर ज़ोर से कभी हंसते और कभी रोते, यह तक कि वह अपना कपड़ा फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगते। एक दिन तो वह इतने हद कर दिए कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उसने उनसे पूछा, अरे आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए हैं? तो वह कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर के डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वह उनके ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने लगा और ये सब इलाज चालू कर करके धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई थी। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा तो अघोरी बाबा ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी किसी को झाड़ू फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा वैसे ही यह पहुँच कर सारा सामान उठाकर ले गए। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पांव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। और अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर के जल्दी मेरे पास आओ और यह सब अपने पति के हाथों में छुटा करवा कर हमें दे दो। तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया उस औरत ने भी वैसे ही किया। अघोरी पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया और वह एकदम स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपने बैंक के काम में फिर से जाना शुरू कर दिया। पर उन्हें आज तक ये बात नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। पर इससे एक बात उनके साथ ये अच्छी हुई कि उन्होंने इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी के कहने पर उनकी कसम खा करके ऐसी फालतू या फिर किसी भी पड़ी वस्तु को हाथ ना लगाने की कसम खाई। साथ ही साथ किसी भी बाबा या अघोरी का मजाक उड़ाना भी बंद कर दिया।